दोस्तों, देगी कोरमा की एक बहुत ही शानदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कोरमा बनाएं, चाहे चिकन में बनाएं, चाहे बीफ में बनाएं, चाहे मटन में बनाएं, आप यकीनन उंगलियां चाटने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। अगर आप वाकई ही देगी कोरमा बनाना सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोरमे की मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाएंगे 1 किलो चिकन के साथ। आप यही रेसिपी मटन में, बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन का देगी कोरमा आज अपने घर के किचन से बनाएंगे इंशाल्लाह। जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए 250 ग्राम प्याज। प्याज को हमने घी के अंदर ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद हम इसको जूसर में डालने लगे हैं, ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाएंगे। 250 ग्राम प्याज। मुझे ग्रेवी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आपको ग्रेवी कम है तो आप प्याज की मिकदार कम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 250 ग्राम ही दही का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ताज़ा दही, मीठा दही लिया हमने ताकि हमारा कोरमा बहुत मज़े का बने। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। जिस घी के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था उसी घी में अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई करने से पहले हमने इसमें शामिल किया है अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल किया है। घी तकरीबन आधा कप के बराबर है, जो दरमियाना कप होता है घरों में चाय का, उसके बराबर ये घी लिया हमने। अगर आपको घी ज़्यादा मिकदार में पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और चिकन की मिकदार यहाँ पर हमने लिए 1000 ग्राम। साफ़ी गोश्त है, 1000 ग्राम ले रहे हैं। अदरक लहसुन के साथ ही हमने गोश्त को भी शामिल कर दिया है। साथ साथ हम फ्राई करते जाएंगे अदरक और लहसुन, और घी में हम इसको फ्राई करें ताकि इसके अंदर जो एक हीक होती है, एक नागवार महक होती है, वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त हमारा जो चिकन इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। फ्राई सिर्फ इतनी देर करना है कि चिकन का जो कलर है, रंगत है चिकन की, वो चेंज हो जाए, सफ़ेदी माइल हो जाए। ये देखें, आप वीडियो में देख सकते हैं चिकन का रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोरमा मसाला। ये बिल्कुल होममेड कोरमा मसाला है, मैंने 1 दिन ही पहले बनाया है और इस वीडियो से पहले वही रेसिपी मौजूद है। लिंक में मैं वीडियो के लिंक में मैं आपको ये रेसिपी दे दूँगा मसाला बनाने की। यहाँ पर हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून कोरमा मसाला शामिल किया है। आपने ये याद रखना है, जब मैंने ये मसाला बनाया था या जब आप मसाला बनाएंगे तो इसमें नमक भी ऐड करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया था। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। मसाला बनाते हुए नमक हमने शामिल किया था, तो जब खाने में बाद में आपने ऐड करना है तो उसके हिसाब से ऐड करना है। और जो प्याज और दही का हमने पेस्ट बनाया था वो भी अब शामिल कर देंगे मसाला शामिल करने के तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद। अच्छी तरह साफ़ करेंगे, बर्तन अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जो जूसर का जग है उसको हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि हमारी दही और प्याज का पेस्ट ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया हमने। ये बिल्कुल देगी कोरमा बनेगा इंशाअल्लाह, बहुत मज़ेदार। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे। 1 टीस्पून हमने नमक अब शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। अगर आपको ग्रेवी कम पसंद है तो आप प्याज का पेस्ट और दही की मिकदार कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है, कोरमे की ग्रेवी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर मिकदार ज़्यादा रखी है और नॉर्मली इतनी ही मिकदार होती है। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, गोश्त, नमक और मसाला जो भी हमने शामिल किया था। कवर करके 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अनकवर कर दिया, साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं। फ्लेम को हमने हाई कर दिया।
अब सारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो हाई फ्लेम पे करना है हमने, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। ये देखें, हमने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। मुसलसल इसमें चम्मच चला के हमने गोश्त को भुना है, ताकि कोरमे में जान आ जाए, खाने का मज़ा आ जाए। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया, तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पानी शामिल कीजिए। कोरमे की जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है केवड़ा एसेंस। आधी टीस्पून के बराबर मैंने शामिल किया। 1 किलो में केवड़ा एसेंस की मिकदार बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी, हाफ़ टी स्पून बहुत है, वरना जो कोरमा है वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा हो जाएगा। तो ज़बरदस्त बनाने के लिए आपने ऐसे ही फॉलो करना है। गार्निश पे आप अदरक डाल दें, हरी मिर्चें काट के डाल दें, और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट का दम लगाएं। बहुत ज़बरदस्त कोरमा तैयार हो चुका है। इसकी लुक देखें, रंगत देखें, यकीन करें मैंने खाया, बहुत शानदार, बहुत ही जायकेदार बना। आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चिकन की और बहुत सारी रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं, जो घर के मसालों से बनाई गई हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बहुत शानदार हमारे खाने, हमारी रेसिपीज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।